दोस्तों ये वो मशीन है जिसके ज़रिए से हम इस नुस्खे को पीस रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको पंसार से पिसवा लें, क्योंकि अगर आप इसको खुद पीसेंगे तो इसमें बहुत सारे मोटे दाने रह जाएंगे जो आपको खाने में मसला होगा। इस मशीन के ज़रिए हम इस नुस्खे को पीस रहे हैं, तो आप भी इसी मशीन के ज़रिए किसी पंसार स्टोर पर जाके पिसवा सकते हैं, तो थोड़ी सी कीमत में वो आपको पीस के दे देगा। रखा हुआ है। इस हर चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कितनी चीज़ें हैं और इनकी क्या क्या कीमत है, और ये नुस्खा कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और कि कब ये नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो दिमागी कमज़ोरी का शिकार है, या सुस्ती का शिकार है, या उनको रेशा रहता है, नज़ला रहता है और उनका नज़ला ख़त्म नहीं होता, और वो मुख्तलिफ़ हकीमों से जाके दवाई लेते हैं, वक्ती तौर पे ठीक हो जाता है लेकिन बाद में फिर वही मसला बनता है। तो ये एक आज़मूदा नुस्खा है, बहुत दफ़ा इसको इस्तेमाल किया गया है और अब तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी कोई जो है ना वो शिकायत नहीं आती। बहुत ही नुस्खा जो है ये पुराना नुस्खा है और बहुत ही पायदार है। उम्मीद है कि आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी इससे इस्तेफादा होगा। तो दोस्तों इसमें क्या क्या अज्जा शामिल है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे सामने चने रखे हुए हैं और ये बाकी तमाम सामान भी रखा हुआ है जो इस नुस्खे में शामिल होगा। तो मैं हर चीज़ के बारे में आपको बताता चलता हूँ, उसकी कितनी मिकदार शामिल है। ये भुने हुए चने हैं 1 पाव, और उसके बाद ये बादाम है 125 ग्राम, और साथ में दोस्तों इन चीज़ों के साथ धनिया है, ये साबित धनिया। ये साबित धनिया आपने लेना है 10 ग्राम, और उसके साथ ये खिशखास, ये आपको चाहिए होगा 50 ग्राम, और ये मिश्री, मिश्री जो है वो आपको चाहिए होगी 1 पाव, और साथ में ये सौंफ रखे हुए हैं, सौंफ आपको चाहिए होगी 50 ग्राम, और ये साथ रखी हुई है सफ़ेद मिर्च, सफ़ेद मिर्च आपको चाहिए होगी 10 ग्राम, और ये साथ है मूसली सफ़ेद। दोस्तों मूसली सफ़ेद, और ये साथ सिंगाड़े रखे हुए हैं। सिंगाड़े आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सिंगाड़े ये वाले, इतना करीब करके दिखा देता हूँ आपको, ये सिंगाड़े रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये सिंगाड़े पड़े हुए हैं, मूसली सफ़ेद ये, और ये सिंगाड़े, ये अगर आप इस नुस्खे में इस्तेमाल नहीं भी करते तो भी ये नुस्खा बहुत अच्छा बन जाता है। ये सिंगाड़े और मूसली सफ़ेद ज़्यादातर शादीशुदा अफराद यूज़ करते हैं। अगर ये आप इस्तेमाल नहीं करते तो भी नुस्खा बहुत अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों ये आपने करना क्या होता है, ये आपने सारी चीज़ें लेके इन सबको पीसने के बाद आपने इन सबको रख लेना है एक डिब्बे के अंदर, और उसके बाद फिर आपने रोज़ाना इसका इस्तेमाल करना है। तो मैं पहले आपको बनाने का तरीका मज़ीद बता देता हूँ। ये उस्तु खदूस, इसको आपने साफ़ कर लेना है, देख लेना है कि इसमें एक चीज़ ऐसी ना हो जो आपको बाद में जो है वो का जायका ख़राब करे। उसके अलावा ये सिंगाड़े हैं, सिंगाड़े आप खुद नहीं पीस सकते, अगर पीसने भी हो तो किसी जो है ना वो मजबूत चीज़ में पीसने चाहिए, क्योंकि ये बहुत सख्त होते हैं। उसके अलावा चने हैं, चनों को आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने किसी बड़े थाल में डाल के उनको साफ़ कर लेना है, इनके छिलके वगैरह निकाल लेने हैं। बादाम बिल्कुल साफ़ होते हैं। ये आपने धनिया को भी चेक कर लेना है, इनको भी साफ़ कर लेना है। साथ खिशखास है, खिशखास में काफ़ी जो है ना मट्टी वगैरह होती है, तो या फिर कुछ काफ़ी इसमें धूल वगैरह होता है। आपने एक बार इसको छान के या अच्छे से जो है ना फूंक वगैरह से इसको साफ़ कर लेना है। उसके अलावा मिश्री है, मिश्री आपने साफ़ सुथरी लेनी है, यानी इसमें मट्टी वगैरह ना हो, अच्छे वाली मिश्री लेनी है आपने। और ये सौंफ है, सौंफ को भी आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसमें भी धूल वगैरह काफ़ी होती है। और दोस्तों ये सफ़ेद मिर्चें हैं। दोस्तों मिर्चें दो तरह की होती हैं, सफ़ेद भी होती हैं और काली भी होती हैं। आपने जो मिर्च लेनी है वो सफ़ेद मिर्च लेनी है, ये याद रख लीजिएगा। अच्छी तरह से शक्ल देख लें इसकी। दोस्तों ये पूरी 10 आइटम मैंने आपको बताई हैं, तो दोबारा से नुस्खा आप लोग नोट कर लें। इसमें यह है कि उस्तु खदूस 20 ग्राम होते हैं, 125 ग्राम सिंगाड़े, 1 पाव चने, 10 ग्राम मूसली सफ़ेद, 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च, और 125 ग्राम मगज़ बादाम, 10 ग्राम धनिया, साबित धनिया लेना है आपने, और 50 ग्राम खिशखास लेना है, 50 ग्राम आपने सौंफ लेने हैं, और साथ में 1 पाव आपने मिश्री यूज़ करनी है। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें लेके साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इनको किसी ग्राइंडर में पीस सकते हैं। आप इसको खुद पीस लें तो भी ठीक है, वरना किसी पंसार स्टोर पे जाएंगे, वो थोड़े से पैसे आपसे लेगा, उसके बाद आपको पीस के दे देगा। लेकिन दोस्तों ये जो सिंगाड़े हैं, सिंगाड़े आप खुद ग्राइंडर में नहीं पीस सकते। सिंगाड़ों को सबसे पहले आपको किसी जो है हार्ड चीज़ में इसको पीसना होगा, कुछ सख्त चीज़ जैसे लोहे की बनी होती है, और उसमें आपको पीस के बारीक करना होगा। उसके बाद फिर आप इसको
ग्राइंडर में पीस सकते हैं। इसी तरह चने को भी पहले बारीक करना होगा, बादाम को भी पहले बारीक करना होगा, फिर आप ग्राइंडर से पीस सकते हैं घर में भी इसको। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये सारी चीज़ें पंसार स्टोर से ख़रीदें और उन्हीं के पास एक बड़ा ग्राइंडर होता है, उनसे कहें वो आपको पीस के दे देंगे। इस नुस्खे की कीमत भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये कोई महंगा नुस्खा नहीं है, ये सारी चीज़ें जो आई हैं 750 रुपये पाकिस्तानी आई हैं, यानी पाकिस्तानी 750 रुपये के हिसाब से ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो ये नुस्खा अगर आप बना लेंगे तो मेरे ख़्याल से आपको 1 महीने के लिए काफ़ी रहेगा। ये 1.5 माह तक भी चल जाता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना इसका इस्तेमाल करते हैं। जो नॉर्मल मिकदार इसके इस्तेमाल करने की है वो 1 चम्मच या हद मार के 2 चम्मच है। तो 2 चम्मच या 1 चम्मच आपने सुबह निहार मुँह 1 गिलास दूध के साथ लेना है। आप इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे फ़ायदा नज़र आएगा। दिमागी तौर पे भी जो चीज़ें आपको भूल जाया करते थे, आप पढ़ते थे, स्टूडेंट थे या कोई और पढ़ने का काम था, आपको याद रहेगा पढ़ने के बाद। और अगर आपको सुस्ती हो जाया करती थी, थोड़ा सा काम करने के बाद थकावट हो जाती थी, तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये वो मशीन है जिसके ज़रिए से हम इस नुस्खे को पीस रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको पंसार से पिसवा लें, क्योंकि अगर आप इसे खुद पीसेंगे तो इसमें बहुत सारे मोटे दाने रह जाएंगे जो आपको खाने में मसला होगा। इस मशीन के ज़रिए हम इस नुस्खे को पीस रहे हैं, तो आप भी इसी मशीन के ज़रिए किसी पंसार स्टोर पर जाके पिसवा सकते हैं, तो थोड़ी सी कीमत में वो आपको पीस के दे देगा। मशीन है जिसके ज़रिए से हम इस नुस्खे को पीस रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको पंसार से पिसवा लें, क्योंकि अगर आप इसे खुद पीसेंगे तो इसमें बहुत सारे मोटे दाने रह जाएंगे जो आपको खाने में मसला होगा। इस मशीन के ज़रिए हम इस नुस्खे को पीस रहे हैं, तो आप भी इसी मशीन के ज़रिए किसी पंसार स्टोर पर जाके पिसवा सकते हैं, तो थोड़ी सी कीमत में वो आपको पीस के दे देगा। मशीन है जिसके ज़रिए से हम इस नुस्खे को पीस रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको पंसार से पिसवा लें, क्योंकि अगर आप इसे खुद पीसेंगे तो इसमें बहुत सारे मोटे दाने रह जाएंगे जो आपको खाने में मसला होगा। इस मशीन के ज़रिए हम इस नुस्खे को पीस रहे हैं, तो आप भी इसी मशीन के ज़रिए किसी पंसार स्टोर पर जाके पिसवा सकते हैं, तो थोड़ी सी कीमत में वो आपको पीस के दे देगा। तो दोस्तों ये वो मशीन है जिसके ज़रिए से हम इस नुस्खे को पीस रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको पंसार से पिसवा लें, क्योंकि अगर आप इसे खुद पीसेंगे तो इसमें बहुत सारे मोटे दाने रह जाएंगे जो आपको खाने में मसला होगा। इस मशीन के ज़रिए हम इस नुस्खे को पीस रहे हैं, तो आप भी इसी मशीन के ज़रिए किसी पंसार स्टोर पर जाके पिसवा सकते हैं, तो थोड़ी सी कीमत में वो आपको पीस के दे देगा। तो दोस्तों ये वो मशीन है जिसके ज़रिए से हम इस नुस्खे को पीस रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको पंसार से पिसवा लें, क्योंकि अगर आप इसे खुद पीसेंगे तो इसमें बहुत सारे मोटे दाने रह जाएंगे जो आपको खाने में मसला होगा। इस मशीन के ज़रिए हम इस नुस्खे को पीस रहे हैं, तो आप भी इसी मशीन के ज़रिए किसी पंसार स्टोर पर जाके पिसवा सकते हैं, तो थोड़ी सी कीमत में वो आपको पीस के दे देगा। तो दोस्तों ये वो मशीन है जिसके ज़रिए से हम इस नुस्खे को पीस रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको पंसार से पिसवा लें, क्योंकि अगर आप इसे खुद पीसेंगे तो इसमें बहुत सारे मोटे दाने रह जाएंगे जो आपको। तो दोस्तों ये वो मशीन है जिसके ज़रिए से हम इस नुस्खे को पीस रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको पंसार से पिसवा लें, क्योंकि अगर आप इसे खुद पीसेंगे तो इसमें बहुत सारे मोटे दाने रह जाएंगे जो आपको खाने में मसला होगा। इस मशीन के ज़रिए हम इस नुस्खे को पीस रहे हैं, तो आप भी इसी मशीन के ज़रिए किसी पंसार स्टोर पर जाके पिसवा सकते हैं, तो थोड़ी सी कीमत में वो आपको पीस के दे देगा।